हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग यार लेक्चर नंबर 5 पे हैं। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और एक 0th बेसिक लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन न छूटे और आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा अचीव कर पाओ, बहुत अच्छा सीख पाओ और बोर्ड्स में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, इसी प्रॉमिसिंग फैक्टर के साथ हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट चालू किया था। तो उस प्लेलिस्ट में आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर और इससे प्रीवियस जस्ट 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जनरल टर्म्स के एग्जांपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और वही का उसी का सीरीज अभी कंटिन्यूड है, जिसमें मैंने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन सीखेंगे और वो दोनों क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे बनता है, और उसको मैं थोड़ा सा अच्छा और हाई कैटेगरी के टर्म्स में मैं बात करता हूं, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ज्यादा लर्निंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ जनरल टर्म का यूज होगा और आपको जनरल टर्म को यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको ये भी पता लगेगा कि आखिर जनरल टर्म्स में ऐसे भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 AP इज द सेम। मतलब 2 AP है आप लोगों के सामने और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए दोनों का टर्म सेम हो जाएगा। मतलब वो कौन सा nth वैल्यू है जिसके लिए दोनों में सेम टर्म अपीयर होगा। आप ध्यान से देखो तो ये इंक्रीजिंग AP है 13, 19, 25, तो ये आगे इंक्रीज करते हुए बढ़ेगा और ये 69, 68, 67। तो ये समझने वाला नॉर्मल IQ का बात है यार कि 25 के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे और 67 के नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज आएगा जहां पे दोनों का दोनों चीज सेम होगा। तो हमको वो n वैल्यू बताना है। ठीक है, हमको वो n वैल्यू बताना है, इसका Tn बताना है और इसका Tn बताना है। ठीक है, मतलब हमको वो n बताना है जिसके लिए मान के चलो 7th टर्म अगर आता है तो 7th टर्म में यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों को दोनों का Tnth बराबर करना है। क्या करना है? दोनों का Tnth क्यों बराबर करना है गाइस? दोनों का Tnth इसलिए बराबर करना है क्योंकि हमको n का वो वैल्यू पता करना है जिसके लिए दोनों AP में वो टर्म सेम हो जाए। तो मान के चलो पहला AP में जो है सो स्मॉल Tn ले लेते हैं हम लोग। पहला एपी में स्मॉल टीएन कैपिटल टीएन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा एपी में कैपिटल टीएन। ऐसा क्यों, इस चीज को समझो। मान के चलो कि पहला एपी का जो है वो पहला एपी का जो है सो हम लोग जनरल टर्म स्मॉल टीएन से लिख लेते हैं और दूसरा वाला एपी का कैपिटल टीएन से लिख लेते हैं। इसका मैं आपको यूज अभी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्वेश्चन को बस ये समझो कि ये दोनों आपस में बराबर होने वाला है। ऐसा क्यों? इसका nth टर्म, इसका जो nth टर्म का जो वैल्यू आएगा और इसका nth टर्म का जो वैल्यू आएगा, वो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? वो दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। हमको वही n पता करना है। लाइक एग्जांपल, मान लो कि इसका 9th टर्म बराबर होता है तो इसका T9 का जो वैल्यू होगा और इसका जो इस वाले एपी का जो T9 का वैल्यू होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको अगर ऐसा है तो हम लोग वो टर्म बता देंगे, लेकिन हमको इस बार क्या बता दिया क्वेश्चन में कि वो दोनों सेम है, तो हमको n बताना है। हमको n बताने कैमा नंबर का ऐसा टर्म है जिसके लिए दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो मान के चलो कि पहला में हम लोग बोलते हैं कि दोनों का nth टर्म का बात कर रहा है, तो पहला का nth टर्म क्या होगा? पहला का जब आप Tn लिखना चाहोगे तो हम Tn लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल मतलब कि स्मॉल Tn कोई एक टर्म है, जो टर्म हम लोग nth टर्म उसका बात कर रहे हैं। तो इसका आ गया 13 और प्लस n माइनस 1, तो n तो हम लोगों को निकालना है। तो n माइनस का 1 और d देखो, d यहाँ पे 6 है, तो ये बेसिकली कितना निकल के आ गया? 13 प्लस 6n माइनस 6, तो ये ओवरऑल कितना निकल के आ गया यार? 7 प्लस 6n। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा उसी तरीके से सेकेंड एपी का बात करो तो सेकेंड एपी में मान के चलो मैं कैपिटल Tn लिखता हूं और इसको ऐसे लिखता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा बस इसलिए लिखा ताकि दोनों जगह पे दोनों इक्वेशंस में आपको परेशानी ना हो, दोनों इक्वेशंस में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, मैंने बस इसलिए लिखा। तो दूसरा एपी हमारा क्या है यार? 69, 68, 67। तो इसके a के जगह पे क्या आएगा? 69 और n के जगह पे n माइनस 1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 के बराबर है तो -1 लिखो। तो ये 69 माइनस n प्लस 1, तो ये कितना ओवरऑल आ गया? 70 माइनस n। ये इक्वेशन 2 हो गया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन 1 किसके बराबर है, इक्वेशन 2 के, स्मॉल टी किसके बराबर हो गया, कैपिटल टी के, जो nth टर्म है वो दोनों का बराबर है ना, तभी तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो ओवरऑल हमको क्या कर देना है यार, ओवरऑल हमको कर देना है कि 6n प्लस 7 को किसके बराबर कर देना है, 70 माइनस n के। देखो पहला इक्वेशन यही था, पहला इक्वेशन था ना 6n प्लस 7, तो 6n प्लस 7 को हमको 70 माइनस n के बराबर कर देना है। तो ओवरऑल मतलब 7n बराबर क्या कर देना है, 63। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 9। तो ये जो 9 है ना, वो 9th टर्म जो है, जो T9 है या जो T9 है, ये दोनों 9th टर्म जो है हम लोगों का 9th टर्म जो है दोनों एपी में वो सेम होगा। क्या होगा, 9th टर्म सेम होगा। तो कोई भी जगह से एक जगह से वैल्यू निकाल लो, T9 का वैल्यू निकाल लो 70 माइनस n, 70 में से 9 को घटा दो, क्योंकि यही ना T9 अगर आपको निकालना है, ठीक है, कैपिटल, ये तो कैपिटल T है, तो T9 निकालना है, मतलब वो 9th टर्म क्या होगा, 70 माइनस n, 70 में से 9 को घटा दो, कितना निकल के आया यार, 61 निकल के आया। आप चाहो तो स्मॉल tn में से भी कर सकते हो। स्मॉल tn का वैल्यू कितना था, स्मॉल tn का वैल्यू था 6n प्लस 7, यहां से भी आप कर सकते हो 6 इंटू 9 प्लस 7, तो ये कितना आ गया 54 और प्लस 7, यहां से भी आपको 61 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों जगह से तो 61 ही मिलेगा, तभी तो दोनों सेम होगा। n का वो वैल्यू जिसके लिए दोनों जगह से वैल्यू सेम आ रहा है, तो मतलब स्मॉल tn का वैल्यू भी 61 होगा और कैपिटल Tn का भी वैल्यू 61 होगा। किसके लिए, n इक्वल्स टू 9 के लिए, n इक्वल्स टू 9 के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन सीखे कि कैसे जनरल टर्म को हम लोग इक्वेट करते हैं। एक और बहुत सुंदर सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट यूज होगा, तो वो क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, आधे सवाल का क्वेश्चन ही है एग्जांपल में, ठीक है। तो लेकिन वो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आपको ये सिखा देगा कि हमको जनरल टर्म का कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन अभी डिस्प्ले होगा आपके सामने। तो गाइज वेलकम बैक, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m नॉट इक्वल्स टू n एंड m नॉट इक्वल्स टू n, तो सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मान के चलो लैंग्वेज कंफ्यूज भी करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसका m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है। मतलब एक सेम एपी है, उसी एपी में मान के चलो कि जो m टाइम्स है mth टर्म, mth टर्म माने क्या, nth टर्म माने अगर आपसे मैं बोलूं कि nth टर्म में यार tn प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो mth टर्म कितना होगा, mth टर्म भी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा। ये तो वही बात हो गया कि tn में अगर 5th टर्म निकालना है तो 5 माइनस 1 करते हैं, 9th टर्म निकालना है तो 9 माइनस 1 करते हैं, तो mth टर्म निकालना है तो कितना करेंगे, m माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को लिख के देखो एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन जो कह रहा है तुमसे उसको लिख के देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम, सबसे पहले तो mth टर्म लिखो। तो mth टर्म क्या लिखोगे, mth टर्म का जब तुम लिखने जाओगे तो mth टर्म लिखोगे tm इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये तुम लिखोगे mth टर्म। उसके बाद देखो, उसके बाद nth टर्म का बात कर रहा है, तो nth टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैना टर्म उतना माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म किसके बराबर है, n टाइम्स nth टर्म के, m टाइम्स mth टर्म n टाइम्स nth टर्म के बराबर है। देखो m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म और n टाइम्स द nth टर्म, ये दोनों बराबर है और कंडीशन है कि m नॉट इक्वल्स टू n। हमको प्रूफ क्या करना है, सो दैट m प्लस mth टर्म इक्वल्स टू 0। पहले इसको पिक्चर क्लियर कर लो, कितना नंबर का टर्म 0 करने के लिए करा, m प्लस nth। हम अगर बोलते 9th तो तुम क्या लिखते, t9, हम अगर बोलते 8th तो तुम क्या लिखते, t8, हम अगर बोलते
pth टर्म, तो तुम क्या लिखते हैं टीपी, मतलब पीमा नंबर का जो टर्म है हम बोलते हैं टी आर, आर्थ नंबर का जो टर्म है तो तुम लिखते हैं टी आर, तो जैमा नंबर का टर्म है सबस्क्रिप्ट में उतना ही लिखते हैं। तो अब हम तुमको बोल रहे हैं कि m प्लस nth टर्म, मतलब तुमको क्या बेसिकली बोल रहे हैं कि टी एम प्लस nth टर्म, टी एम प्लस mth टर्म क्या होगा, हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं कि प्रूव करो कि टी एम प्लस nth टर्म मतलब टी एम प्लस nवा टर्म जो होगा, m टर्म अगर मान के चलो m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू और 6 है, तो हम तुमसे बोल रहे हैं कि 6 प्लस 5 11वां नंबर का जो टर्म है मतलब 6 प्लस 5th टर्म मतलब 11th टर्म वो 0 के बराबर होगा। हम तुमसे बोल रहे हैं कि टी एम प्लस nth टर्म का वैल्यू 0 आना चाहिए, मतलब m प्लस nवा टर्म जो है टी एम प्लस nth टर्म दोनों का समेशन करके जितना नंबर का टर्म होगा उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो जब जैसे के जैसे तुम इस दोनों को लिखे, जैसे तुम इस दोनों को लिखे, इसका पिक्चर मैं पहले क्लियर करा देना चाह रहा हूं क्वेश्चन में, ताकि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर तुमको कोई बोला कि टी एम्थ टर्म निकालो तो तुम क्या किए m-1, तुमको कोई बोला nth निकालो तो तुम क्या किया n-1, तुमको हम बोले कि pth निकालो तो तुम क्या किया p-1, तुमको हम बोले कि rth निकालो तो क्या किया r-1, जैमा नंबर का टर्म उतना -1, तो अब तुमको हम बोल रहे हैं कि टी एम प्लस nth कैमा नंबर का टर्म m प्लस nth टर्म, तो तुम क्या बोलोगे हमको कि भैया कुछ भी नहीं है a प्लस और m प्लस n-1 इंटू डी। अरे यहाँ पे जो चीज आता है उसी में से ना 1 को घटा के d से गुना कर देते हैं, तो टी एम प्लस nth टर्म टी एम प्लस nth टर्म का क्या मतलब a प्लस और n के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n रहता है तो n रहता है यहाँ पे, तो इस बार हमको m प्लस n आ गया था, उसके जगह पे m प्लस n डाल दिए। अब देखते हैं कि इसको प्रूफ करना है हमको कि ये वाला जो टर्म का वैल्यू आएगा ना वो 0 के बराबर है। ठीक है, इसी बात को हमको प्रूफ करना है। तो ये चीज क्लियर हो गया, लिखने का तरीका पिक्चर क्लियर हो गया। अगर लिखने का तरीका का पिक्चर क्लियर हो गया आप लोगों को, तो अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत तरह का फैक्टर्स कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, उसके लिए कंसेप्ट आपको ब्रशअप हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं और m प्लस nth टर्म को कैसे 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, एक एक स्टेप ध्यान से सीखो। मैंने आपको पूरा बेस क्लियर कर दिया क्वेश्चन का। तो गाइज हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है कि टी एम्थ टर्म किसके बराबर है, m टाइम्स टी एम्थ टर्म किसके बराबर है, n टाइम्स टी एन के बराबर है। बस कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से इसको लिखो। इसको लिखोगे m टर्म को क्या लिखोगे a प्लस m-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। और nth टर्म को क्या लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी। अपने आप सब चीज प्रूफ होगा, क्या होगा, अपने आप सब चीज प्रूफ होगा। आपको बिल्कुल भी ज्यादा घबराने का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, बस इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो ब्रैकेट ओपन कर दो। इसको लिख सकते हो md माइनस डी और इसको लिख सकते हो a प्लस nd माइनस डी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सारा स्टेप्स लिखोगे ना तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। आप इसको लिख सकते हो ma प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी और इक्वल्स टू आप लिख सकते हो na प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस का एन डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हम स्क्वायर वाले को इकट्ठा लिख लेते हैं, एम स्क्वायर डी और यहां से एन स्क्वायर डी, तो ये हो गया माइनस का एन स्क्वायर डी, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्लब कर लिए। उसके बाद हम लोग इसमें डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, इसको भी इकट्ठा लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एन डी माइनस एम डी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का एम ए और माइनस का एन ए इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, ये एम ए भी आ गया, ये एन ए भी आ गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस एम डी था ही और इधर आए तो एन डी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला स्टेप? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से आप देखो तो इस सब में से क्या है, इस सब में से डी को कॉमन निकाल सकते हो, इस सब में से डी को कॉमन निकाल सकते हो, तो कुछ भी नहीं है, सब में से डी को कॉमन निकालो तो ये कितना आ गया यार, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से डी को कॉमन निकाल लिए। फिर इसमें से देखो, इसमें से एन माइनस एम और डी को कॉमन निकाल लिए और प्लस m माइनस एन और यहां से a को कॉमन निकाल लिए। इसमें कोई असुविधा, किसी तरीके का कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा अभी और इस चीजों को अच्छा करने वाला हूं। इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी और इसमें हम ताकि सब m माइनस एन के फॉर्म में हमको दिखे और प्लस m माइनस एन इंटू ए इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे अभी जो चीज किया वो आपको समझ में आया? मैंने इसको
इस माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। आप इसको गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एनडी माइनस एमडी। अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या लिखा हुआ है, प्लस का एनडी माइनस का एमडी। अभी भी देखो माइनस का एनडी प्लस का एनडी माइनस का एमडी प्लस का एनडी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक अगर आपको कोई असुविधा नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का क्या चीज निकल के आया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डी, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी ये डी स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती से डी स्क्वायर यहां पे मैंने लिख दिया, ये डी स्क्वायर नहीं होगा, ये बस डी होगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी और माइनस का एम माइनस एन इंटू डी और प्लस का एम माइनस एन इंटू ए इक्वल्स टू 0। क्या यही चीज निकल के आया हुआ है यार? अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है। तो इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लोग लिख लिए एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन और डी, और माइनस का एम माइनस एन और डी और प्लस का एम माइनस एन इंटू ए इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो तो क्या सब जगह सारे के सारे में एक टर्म कॉमन है, एम माइनस एन, बस एम माइनस एन। तो गाइज इसको हम लोग लिख लिए एम प्लस एन एम माइनस एन डी और माइनस का एम माइनस एन डी प्लस एम माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करके लिख लिया है, ठीक है। अब हम सब में से तीनों में से क्या है कि तीनों में से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों में कॉमन है, ठीक है। तीनों में कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, m माइनस एन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। किसको बाहर निकाल लेंगे, m माइनस एन को। अब जब m माइनस एन को इसमें से बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया m प्लस एन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस डी, और यहाँ पे क्या बच गया, a। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार फिर से इस सबको गुना करा के चेक करा लो कि क्या आपको कोई असुविधा है। अब ध्यान से देखो, ये आ गया m माइनस एन और इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से d को कॉमन निकाल सकते हो। इसमें से जब अगर d को कॉमन निकालोगे तो तुम क्या लिखोगे, m प्लस एन माइनस 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इसको भी गुना करा लो, m प्लस एन इंटू डी या माइनस का d। अब देखो, अब जो मैं पीछे आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था वो चीज अब काम में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख लेता हूं। ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत, हाँ, अगर ऐसे मैंने लिख लिया इसको तो कोई दिक्कत। ए को पहले लिखा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जस्ट मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था। nth टर्म माने n माइनस 1, mth टर्म माने m माइनस 1, तो टी एम प्लस mth टर्म का क्या मतलब हुआ, m प्लस n माइनस 1। तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये कितना टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, टी एम प्लस nth टर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टी एम प्लस nth टर्म लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो वीडियो को बैक करो और शुरू में मैं समझाया आपको फिर से आप देखो, ठीक है, कि mth टर्म m माइनस 1, nth टर्म n माइनस 1, तो m प्लस nth टर्म टी एम प्लस n हो गया, ठीक है। तो अब जो चीज हम लोगों को मिला वो चीज क्या मिला गाइज, वो हम लोग को मिला कि m माइनस n इंटू, और वो किसका फॉर्मूला है, टी एम प्लस nth इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज m माइनस n इक्वल्स टू 0 और टी एम प्लस एन इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई असुविधा नहीं। दोनों, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ही प्रोडक्ट 0 होगा। बट क्वेश्चन क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m नॉट इक्वल्स टू n, दिस इंप्लाइज m माइनस n नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कहानी तो खत्म हो गया। तो बचा जो हम लोगों के पास एक चीज, वो ये हेंस टी एम प्लस एन इक्वल्स टू 0, इसलिए m प्लस nth टर्म जो है वो 0 के बराबर होगा। तो क्या इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, कैसे हम लोग क्लब कर लेते हैं टर्म्स को, कैसे फैक्टर्स लेते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस स्लाइड था ये पूरा फैक्टर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप इसीलिए मैंने करके दिखाया आपको, ताकि आपको कहीं से कोई भी असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, और अब बहुत अच्छे से चीजों को एक एक करके सीख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यार हम लोग अब बात करेंगे एक दो और क्वेश्चंस का, फिर इसको सम अप करके हम लोग अरिथमेटिक मीन और सम का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ये सीरीज अभी चलेगा, ठीक है, 4-5 वीडियो आई गेस लगेगा जिसमें हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो आप प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जम के शेयर करो, बढ़िया से शेयर करो, और बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाते रहो और वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लो। बस शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो यार, ठीक है। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।